जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का पैटर्न, जिसे आप बोल सकते हैं सिविल सर्विसेज आईएएस एग्ज़ाम पैटर्न या यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, पहले हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर यूपीएससी है क्या। हम बोलते हैं हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम बोलते हैं हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन यूपीएससी एक्चुअल में आप देखेंगे तो वह एक बॉडी है। जिस तरह हमारी बॉडी है, बॉडी का हाथ एक पार्ट है। अगर एक हाथ नहीं भी रहेगा ना तो इंसान एक हाथ से इतिहास रच सकता है। एक्चुअली में आपने प्रेजेंट में देखा होगा एक कोई है सूरज नाम का, जो यूपीएससी टॉपर भी हुए, जिनका एक हाथ नहीं है, पैर भी नहीं है, 3 उंगलियों से उन्होंने लिख करके टॉप किया है। तो ऐसे कहा जा सकता है जैसे यूपीएससी एक बॉडी है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। इसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज में देखेंगे तो इसमें ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज आता है, जिसमें आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, आईएफएस आते हैं। उसके बाद सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए आता है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी आता है। इसको अच्छी तरीके से आपको जानना है कि कौन कौन क्षेत्र में कौन आता है, तब आप जाकर यूपीएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आखिर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो मैं आपको समझा दूँ कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। कितने? 3 स्टेजेज में इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। पहला जो इसका एग्ज़ाम का स्टेज होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम। क्या बोलते हैं? प्रीलिम्स एग्ज़ाम उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्ज़ाम आपका होता है प्रीलिम्स का। सेकंड जो एग्ज़ाम होता है आपका, सेकंड एग्ज़ाम, सेकंड स्टेज, ये आपका होता है मेंस एग्ज़ाम, मेंस एग्जामिनेशन, जिसे हम बोलते हैं रिटेन। क्या बोलते हैं? रिटेन एग्जामिनेशन। ठीक है, रिटेन एग्जामिनेशन। जो थर्ड होता है उसे बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि आप बोल सकते हैं इंटरव्यू। यानी कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 3 चरणों में इसको एग्ज़ाम को आपको पास करना होगा। फिर आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, या इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो होता है वो आपको मिलता है। उसके लिए आपको 3 चरणों से गुजरना होता है। पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे। जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे तो इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका होता है जीएस पेपर 1, सेकेंड एग्ज़ाम होता है जीएस पेपर 2, जिसे हम बोलते हैं CSAT, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। बात को समझिएगा, ये 400 मार्क्स के होते हैं। लेकिन बात अगर हम करें, इसकी बात करें, तो मैंने बताया कितना, एक पेपर और ये दूसरा पेपर। ये पेपर होता है CSAT का, जिसे मैंने बता दिया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये होता है जीएस का। इसमें भी 200 मार्क्स होते हैं, इसमें भी 200 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे 1 क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे 1 क्वेश्चन में आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें हम तो 1/3 होता है। बात को समझना ध्यान से। यह आपको यहाँ पे आपको क्वालिफाई मार्क्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको CSAT को क्वालिफाई करना होता है। यानी कि आपको यहाँ पर अगर 33% ला दिए, किसमें? CSAT में 33%, यानी 200 मार्क्स पे आपने 66 मार्क्स ला दिया तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन जो प्रीलिम्स आपका होता है जीएस पेपर 1, इसमें आपको 66 नंबर नहीं लाना होता है। इसमें क्वालिफाई का कोई रेंज नहीं होता है कि आपको भैया इतना % ला दोगे तो क्वालिफाई हो जाओगे। नहीं, बिल्कुल आपको ये गलती कभी नहीं करना है। ये एग्ज़ामिनर तय करेगा और एग्ज़ाम देने वाले तय करेंगे। जिस तरह से कॉपी चेक होगा, यानी जिस तरह से आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन है, अगर आप लिख कर आएंगे, जैसे ज़्यादा क्वेश्चन आप आते हैं हल करके, तो यूपीएससी थोड़ी हाई लेवल का बनाती है कट ऑफ। थोड़ा आप कम करेंगे तो कम बनाएगी। अब कम कब करेंगे? जब आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मॉडरेट होगा, इजी होगा, तो भाई कोई मार देगा बाजी। ऐसे अब की बार का क्वेश्चन एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, हर कोई बोल रहा था। तो यूपीएससी इस आधार पर कट ऑफ तैयार करती है। यानी कि फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, उसमें 2 पेपर होंगे, हमेशा याद रखिए, एक ही दिन पेपर होंगे। ठीक है, प्रीलिम्स का जो होगा 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। इसमें आपका CSAT बोले तो CSAT दूसरा का पेपर है, जिसमें 200 मार्क्स का ये भी होगा, बट इसका मार्क्स आपको फर्स्ट पेपर जीएस में नहीं जोड़ाएगा। कट ऑफ यानी आप मेंस के लिए एलिजिबल कब होंगे? जब जीएस पेपर 1 पास करेंगे। ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए। अगर आप 33% से कम मार्क्स लाते हैं तो आप प्रीलिम्स में ही अटक जाते हैं, आप आगे नहीं जाएंगे।
दूसरी स्टेज जो हमारी है वो है मेंस की। ये इसमें मेंस में क्या भूमिका है, इसको हम सिलेबस को अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, देखिए मेंस की बात करें तो इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, टोटल 9 पेपर, बिल्कुल बेफिक्र आप रहें। लेकिन 9 पेपर में से अब डरना नहीं आपको, इसमें से 2 पेपर लैंग्वेज पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जो लैंग्वेज दी रहती है यूपीएससी, उसमें से आपको चूज़ करना होता है। हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, जो आपका बांग्ला है बांग्ला चूज़ कर सकते हैं, गुजराती है गुजराती ले सकते हैं आप। लेकिन दूसरा जो पेपर होता है वह इंग्लिश का होता है, टोटल इंग्लिश का, यानी 300 यानी 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। आपको 3 घंटे के समय मिलते हैं। इसमें आपको 300 मार्क्स में से क्वालिफाई वाला में से सिर्फ 75 मार्क्स लाना होता है, यानी 25% आप ला दे रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे, तो हर कोई ला देगा। लेकिन जो मेरिट में, यानी कि जो आपको उस लायक बनाएगा कि आप इंटरव्यू में जा सकें, उसके लिए आपको 7 पेपर देने होते हैं और 7 पेपर में आपको दम लगा कर लिखना होता है। ये 2 पेपर में 25% मार्क्स ला देंगे ना आप, लैंग्वेज वाला, ये अभी तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन उसमें आपको 40 भी आ सकता है, 50 भी, यानी जितना आपके पास औकात है ना उतना लिख डालो, जितना है। पेपर 1 ऐसे होता है 250 मार्क्स का, और इसमें आपको 3 घंटे के समय मिलते हैं। एक्चुअली में हम बात करें तो पेपर 1 से यानी पेपर 7 तक टोटल आपको 3 घंटे मिलेंगे, 250 मार्क्स होगा। 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 जो होता है एथिक्स का होता है, जिसमें एथिक्स से सॉरी पूछा जाता है। और जो आपका ऑप्शनल के होते हैं, यानी 2 ऑप्शनल, 4 जीएस के, 6 और एक आपका एसए के, निबंध का, आपने देख लिया 7 पेपर होते हैं। टोटल 1750 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। कितना होता है? 1750, और इंटरव्यू उसमें 275 आप रख लें तो आपका कितना हो गया? 2025 शायद, है ना। चलिए एक बार जोड़ लेते हैं, 1750 और 275, है ना। तो 5 का 5, 7 5 12 के 2 हाथ में ले, 2 7 9 1 10 के 0 हाथ में, 2025 आपका होता है, यानी टोटल। लेकिन आप इसमें जब जो 7 पेपर होता है, इसमें जब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए, जितना आपका कट ऑफ पार नहीं करेंगे, अब यूपीएससी आपका जितना कट ऑफ बना ले, 1750 में आप आधा मार्क्स लाएं या आप उससे ज़्यादा लाएं, 50 लाएं, 50 तो जो ला देगा वो तो टॉपर बन जाता है फिक्स है। आप 49 लाते हैं कि 48 लाते हैं, 47 लाते हैं, 45 के ऊपर अगर ला दिए ना आपने मेंस में, तो समझ लो भैया आपका बनना तय है। इस कोई ना कोई आपको रैंक तो मिलेगा, एकदम गारंटी है। तीसरा स्टेज हमारा होता है इंटरव्यू का, जिसे हम बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, लेकिन हम बोलचाल में इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपको आपके व्यक्तित्व का एग्ज़ाम होता है। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने जो आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, बहुत लोग जैसे अभी देख रहे होंगे यूपीएससी ने एग्ज़ाम पैटर्न बदल दिया। नहीं भैया, यूपीएससी ने एग्ज़ाम पैटर्न नहीं बना, इसने पूछने का जो तरीका है ना वो बदल दिया। उसने जो पूछने का पहले क्वेश्चन इजी पूछता था, मॉडरेट पूछता था, लेकिन अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीएससी 3 कैटेगरी में 3 स्टेज में एग्ज़ाम लेती आज भी और बाद में भी लेगी। थोड़ी सिलेबस में चेंज हो सकता है, लेकिन सिलेबस भी नहीं बदलता। ये मूर्ख लोग होते हैं जो बोलते हैं सिलेबस बदल रहा है यूपीएससी। भैया ऐसा कोई बात नहीं है, हम भी यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करें, हम भी सेकेंड ईयर में हैं और हम भी तैयारी करते हैं। मैंने सोचा कि आपको ये सिलेबस बता दिए। जो बहुत ऐसे चालाक लोग होते हैं जो बोलते हैं यूपीएससी ने सिलेबस बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं, कुछ यूपीएससी ने नहीं किया है। बस बिल्कुल वही एग्ज़ाम पैटर्न है। आप अच्छी तरीके से तैयारी करो। हमारी मनोकामना है कि आप पास होगे और अपने सपनों को, जो आपका चाहिए, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, जो आपको बनना है वो ज़रूर बनोगे। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।